हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट का दूसरा ग्रुप यानी ही अरिथमेटिक ग्रुप। इस अरिथमेटिक ग्रुप में बहुत सारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो वो क्या परफॉर्म करते हैं पहले हम वो जान लेते हैं। जैसे कि द 8085 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन हैं जो 8085 परफॉर्म कर सकता है। बस यहाँ पे गलती से आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये ऑपरेशन नहीं लिखने हैं, भले ही वो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 8085 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन डायरेक्ट परफॉर्म नहीं करता है। अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। वो जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो सो गाइस, हम आज नहीं किया, सिर्फ एडिशन और इंक्रीमेंट के कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं वही हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपको अगेन आइडिया है गाइस कि ये जो ऑपरेशन होते हैं एडिशन, इंक्रीमेंट, ये परफॉर्म होते हैं एएलयू सेक्शन के अंदर। और एएलयू सेक्शन के अंदर जो ऑपरेशन का रिजल्ट जनरेट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो हम आज जितने भी एडिशन के इंस्ट्रक्शन देखेंगे वहां पे हमारा डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट फिक्स रहेगा और वो हमेशा हमारा एक्यूमुलेटर रहेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात एडिशन परफॉर्म करनी है तो आपको एटलीस्ट 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी गाइस। तो जो 2 नंबर की हम एडिशन करने वाले हैं उसे ही हम बोलेंगे सोर्स ऑफ डेटा। तो सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकता है इसके बारे में हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो वो कौन कौन से रह सकते हैं? आइदर वो रजिस्टर हो सकते हैं, या तो मेमोरी लोकेशन हो सकता है, या फिर इटसेल्फ डेटा हो सकता है यानी इमीडिएट डेटा। तो जो सोर्स ऑफ डेटा हमें जो मिलने वाला है वो इन जगह पे स्टोर रह सकता है गाइस, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो 8085 इन जगह से ही डेटा उठाने वाला है और उनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है एएलयू में स्टोर होता है हमें पता है, बट जब रिजल्ट एएलयू में स्टोर होता है तो कोई और भी चीज है जो अफेक्ट होती है और उनके बारे में हम लिखेंगे। दीज इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द फ्लैग्स। एएलयू ऑपरेशन में जो रिजल्ट जनरेट होता है गाइस उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे फ्लैग्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रीवियस ग्रुप में कोई फ्लैग अफेक्ट नहीं हो रहा था, इस ग्रुप में फ्लैग अफेक्ट होने वाले हैं। तो बढ़ते गाइस हमारे पहले आज के एडिशन के इंस्ट्रक्शन की तरफ, और इंस्ट्रक्शन का नाम है ऐड आर। ओके गाइज, इनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं अच्छे से। तो आपको पता ही चलता है ना कि ऐड लिखा है मतलब क्या परफॉर्म होने वाली है? एडिशन परफॉर्म होने वाली है। अब रही बात यहाँ पे जस्ट आर दिया है और अर्लियर मैंने कहा था कि एडिशन के लिए आपको 2 नंबर की यानी गाइज 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो एक ऑपरेंड यहाँ पे फिक्स होता है। अब वो कौन सा होता है वही देखना हमें बाकी है। पहले इनकी बेसिक डिटेल जान लेते। जैसे कि ये ग्रुप नाम से पता चलता है ऐड है मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है, तो इसका ग्रुप भी हमारा अरिथमेटिक ग्रुप रहेगा। अब रही बात एड्रेसिंग मोड क्या रहेगा ना, वो हम इक्वेशन से फाइंड करके मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद लेंथ तो 1 बाइट ही रहनी चाहिए क्योंकि कोई डेटा वगैरह नजर नहीं आ रहा है, इमीडिएट डेटा होगा, एड्रेस होगा तो ही तो लेंथ बढ़ती है ना। और अब रही बात की फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट से आपके बहुत सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहली बात, ये एडिशन परफॉर्म होने वाली है एएलयू सेक्शन में, रिजल्ट जनरेट होने वाला है और वो रिजल्ट स्टोर होगा एएलयू में। तो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन बना के बताया है। अब इंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेंड आया है यानी आर आया गाइस, इसका मतलब इसकी तो एडिशन करनी है, तो ये हमारा दूसरा ऑपरेंड है यानी हमारा ये दूसरी जगह है जहां से आपको डेटा उठाना है एडिशन के लिए। अब रही बात कि इसे किसके साथ ऐड करना है, तो गाइज इसको ऐड करना पड़ता है अगेन एक्यूमुलेटर के साथ। तो जो हिडन, मैंने जो कहा था कि जो यहाँ पे हिडन फर्स्ट ऑपरेंड है तो वो कौन रहेगा? एक्यूमुलेटर ही रहेगा। मतलब हमारा एक्यूमुलेटर वन ऑफ द ऑपरेंड भी है और साथ ही साथ में डेस्टिनेशन है, ये आपको जानना है। तो ये फिक्स है ना गाइज, एक्यूमुलेटर फिक्स है, डेस्टिनेशन और सोर्स वो दोनों है, इसलिए यहां पे मेंशन नहीं किया गया है, जस्ट यहां पे आर लिखा है कि मतलब ये जो गिवन इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड आने वाला है उसी को आपको किसके साथ ऐड करना है? एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है। अब अच्छे से इक्वेशन को हम अगर ऑब्जर्व करते हैं, अब यहाँ पे दोनों के दोनों जो हमारे ऑपरेंड है गाइस सोर्स के वो हमारे रजिस्टर हैं और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है, यानी कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन सभी के सभी रजिस्टर है, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड होता है रजिस्टर। ओके गाइस, तो यहाँ पे आर है इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बेसिक डिटेल। आप चाहे तो पहले 3 पॉइंट लिख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट आप इस फॉर्मेट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बहुत ही कॉमन से सेंटेंस रहने वाले हैं और बार बार रिपीट होने वाले हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसलिए थोड़ा अच्छे से देखते गए। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर
इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर यानी ही रजिस्टर ए। जो आर के अंदर जो कंटेंट होंगे, ऑफ कोर्स कितने बिट का डेटा होगा गाइज, 8 बिट का डेटा होगा। वो 8 बिट का डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर जो 8 बिट का डेटा है उसके साथ ऐड होगा। अब एडिशन परफॉर्म होगी तो कुछ ना कुछ 8 बिट का रिजल्ट जनरेट होगा ना, तो वो रिजल्ट कहां पे प्लेस करना है, देखो द रिजल्ट इज प्लेस इन एक्यूमुलेटर, यानी कि रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है। तो ऐसे ये दो हमारे बेसिक से पॉइंट हो गए। अब रही बात आर के बारे में, बताओ कि आर क्या हो सकता है। आर कैन बी एनी जनरल पर्पज रजिस्टर, लाइक कौन कौन से, ए से लेकर एल तक, कि हमारे 7 जनरल पर्पज रजिस्टर हैं। और रही बात लास्ट पॉइंट, यहां पे क्या लिखना है कि फ्लैग इससे अफेक्ट होते हैं। तो ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, जितने भी हमारे फ्लैग्स हैं ना गाइज, सभी के सभी फ्लैग इस इंस्ट्रक्शन के वजह से अफेक्ट होते हैं। जैसे नहीं क्या एडिशन कर रहे 8 बिट की तो कैरी जनरेट हो सकती है, रिजल्ट 0 आ सकता है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी एंड सो ऑन, सभी के सभी फ्लैग यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात कि इसके कितने इंस्ट्रक्शन बनते हैं, जितने रजिस्टर है उतने इंस्ट्रक्शन बनेंगे गाइज। ऐड है तो ऐड ए भी रह सकता है, बी रह सकता है, सी, डी, ई, एच और एल, ऐसे हमारे 7 इंस्ट्रक्शन बनते हैं। तो ये जो हमने इस साइड में लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसके ऊपर आपको हाफ मार्क मिल जाएगा अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो, और हाफ मार्क आपको मिलेगा एग्जाम्पल के ऊपर। गाइज एग्जाम्पल के ऊपर हाफ मार्क रहता है, मैंने इसके पहले भी बताया है और आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन उठाया ऊपर में से ऐड बी करके, और आपको इसको भी एक्सप्लेन करके बताना है। अब रही बात आपको इसको सॉल्व करके बताना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट लिखा। मान लो कि ए में क्या स्टोर है E9H, और इसके बाद बी में क्या स्टोर है 5FH, ऐसे मैंने 2 डेटा यहाँ पे लिए हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक हमें पढ़ना है, इसके हमको एडिशन करनी है, तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको समझाया है। अर्लियर पार्ट, मेरे ख्याल से पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने एडिशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा के बताया है। हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक करके ऐसे टॉपिक का नाम है। तो मैं अब आगे के टॉपिक में ऐसा अज्यूम करके आपको पढ़ाऊंगा कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर की एडिशन आती है। अगर आपको नहीं आती है तो पहले वो वीडियोस देखो आप, और बाद में ही इसके एग्जाम्पल को वगैरह आपको सॉल्व करना है। सो हमने ये डेटा अज्यूम कर लिया है, अब एडिशन परफॉर्म करके बताते हैं गाइज। ओके, तो देखो आफ्टर ऐड बी, मैंने लिखा नहीं है बट ऐसा आपको लिखना है बाद में। तो देखो ए की एडिशन हो रही है बी के साथ और रिजल्ट जनरेट होगा। तो ए में क्या स्टोर है, E9 स्टोर है, और बी में क्या है 5F है। तो इनकी आपको एडिशन करनी है। क्या आप आंसर गेस कर सकते हो गाइस इन नंबर का? मुझे तो नहीं लगता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर में, और ईच डिजिट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 4 बिट बाइनरी में। तो ये हो गया हमारा E9, और इसके बाद ये नंबर हो गया हमारा 5F। ओके गाइज, ये कन्वर्शन भी आना चाहिए आपको, जैसे आपने उसको याद किया होगा करो गाइज, बट ये कन्वर्शन आपको आना चाहिए। अगर कन्वर्शन गलत हो गया, और एडिशन अब आपको परफॉर्म करनी है बिट बाय बिट फ्रॉम यूनिट प्लेस, और इसके रूल भी मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। सो मैं कहीं पे भी इंटरनल कैरी वगैरह लिखने वाला नहीं हूं, आपको ही समझना है। 1 + 1 कितना होता है, 0, 1 कैरी फॉरवर्ड गई, 1 + 1 0, 1 आगे चला गया, 1 + 1 0, 1 आगे चला गया। तो 1 + 1 + 1 1 होता है गाइस, और अगेन 1 आगे एक फॉरवर्ड हो गया। तो 1 + 1 अगेन 0, 1 फॉरवर्ड हो गया, 1 + 1 0, 1 अगेन फॉरवर्ड हो गया। तो 1 + 1 + 1 1, और अगेन 1 फॉरवर्ड हो गया। तो 1 + 1 0, और अगेन एक कैरी आगे फॉरवर्ड हुई है, और उसका एडिशन के लिए कुछ बचा नहीं, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। वो जो हमारी कैरी जनरेट हुई है लास्ट वाली 9 बिट, वो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो ये हमारी कैरी है। तो जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो कैरी जनरेट होती है गाइज, आप देख सकते हैं ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, उसमें से वन ऑफ द फ्लैग अफेक्ट हुआ है कैरी, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। अगेन गाइज यहाँ पे 1 आता ना ऑपरेशन करते समय, तो साइन फ्लैग अफेक्ट हो जाता, एंड सो ऑन, ऐसे सब कुछ फ्लैग यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। ये जो रिजल्ट आया है इसे आपको अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 4 के ग्रुप बना लिए, तो ये जो ग्रुप है हमारा 8 नजर आ रहा है और ये 4 नजर आ रहा है। तो गाइज E9H और 5FH के अगर आप एडिशन करते हैं 48H, ये आपको आंसर मिलता है, और साथ में कैरी भी जनरेट होती है। अगर अच्छे से देखा जाए तो इसका आंसर है 140H। सो गाइस, क्या आपने ये आंसर अज्यूम किया था, क्या आपको लगा था ऐसा आंसर आएगा? मुझे नहीं लगता है कि आपने ऐसा अज्यूम किया होगा। तो आप लास्ट में लिख दो गाइस, फिर यहाँ पे A = 48H, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है।
तो ये हो गया हमारा गाइज एडिशन कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और अर्लियर क्लासेस में भी मैंने आपको इसके एडिशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा के दिया है। तो अब रही बात, तो इस एग्जाम्पल के ऊपर आपको मिलने वाले हैं हाफ मार्क, और यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपके वो हाफ मार्क भी चले गए हैं। अगर वो एग्जामिनर ने इसे चेक करके देखा और आपने कुछ मिस्टेक की तो आपके हाफ मार्क जा सकते हैं। तो क्या इतना बड़ा हम रिस्क उठाएंगे गाइस हाफ मार्क के लिए कि इतने बड़े बड़े नंबर लेंगे कि हम a इज इक्वल टू A9H 5FH जिसमें कैरी वगैरह जनरेट होती है? नहीं। तो देखो मेरी बस एक सजेशन है आपको, जब वैल्यू अज्यूम करो ऐसे इंस्ट्रक्शन में समझाने के लिए तो वैल्यू थोड़ी सी छोटी लो, यानी कि जिनके आंसर आप गेस कर सकते हैं वैसे आप नंबर लो गाइस, ताकि वो जल्दी से जल्दी ये हमारा एग्जाम्पल परफॉर्म हो सके। ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि आपने थोड़े बड़े नंबर लेने चाहिए, आप छोटे नंबर भी ले सकते हैं, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ना कि हमारा आंसर बराबर आएगा कि नहीं आएगा ये हम पहले से ही फाइंड कर सकते हैं। इसलिए छोटे नंबर लो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट आपको ये बड़े नंबर की भी एडिशन करनी आनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके गाइस, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना कि ये नंबर की तो आपको एडिशन आनी चाहिए, नंबर कोई भी गिवन हो उसकी तो आनी चाहिए ना, बट यहाँ पे हम खुद अज्यूम कर रहे हैं इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते और हमने छोटे नंबर यहाँ पे लिए। बाकी प्रोसीजर गाइस बहुत सिंपल है, ए और बी की एडिशन कर रहे हैं, और अब जरा देखो ना 1 और 2 की एडिशन करोगे हेक्साडेसिमल में हो या फिर डेसिमल में हो, आंसर तो हमारा 3 आएगा। पहले मैं फाइंड नहीं कर सकता था कितना आंसर आएगा, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, यहाँ पे तो मैं ऐसे देख के बता सकता हूँ, बट प्रोसीजर पूरी फॉलो करनी है। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं ना गाइस, 3 को कन्वर्ट कर दो यहाँ पे तो हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 0, अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया 03H स्टोर हो गया है। तो ऐसा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इवन आप पता है क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू 0 लो, बी की वैल्यू 0 लो, 0 + 0 कितना होता है, सब कुछ 0 आप चाहे तो कर सकते हो, बट ऐसा करना नहीं गाइस, कुछ तो भी ऐसे अदर देन 0 नंबर लेना, बट छोटे नंबर लेना जिनके आपको आंसर पहले से ही पता हो। तो गाइस आई होप सो कि आपको पहला इंस्ट्रक्शन समझ गया होगा। अगर पहला इंस्ट्रक्शन समझा है तो बाकी के इंस्ट्रक्शन में गाइस सिर्फ ऑपरेंड चेंज है और बाकी सब मेथड वगैरह सब कुछ यहाँ पे कॉमन है। तो हम जल्दी जल्दी बाकी के इंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन है ऐड m, मैंने r की जगह जस्ट m लिखा है। व्हाट इज m गाइस? इट्स अ मेमोरी लोकेशन, बट विच लोकेशन हुज एड्रेस इज गिवन इन रजिस्टर पेयर HL, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा है, तो बस इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। इसका ग्रुप रहने वाला है ऑफ कोर्स अरिथमेटिक। एड्रेसिंग मोड इक्वेशन से देख लेते हैं, लेंथ तो 1/t नजर ही आ रही है, और देखो फॉर्मेट फिर से एक बार अगर वहां पे नहीं समझा तो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होने वाला है। एक नंबर m दिया है गाइस, बट m होता है ऐसा मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL पेयर में दिया है। ये इसको भी मैंने आपको अच्छे समझाया है, और इसकी एडिशन एक्यूमुलेटर के साथ होती है। मतलब आपको गाइस इनडायरेक्टली सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस दिया है रजिस्टर पेयर में, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने आप अवेयर हैं इसके बारे में। सो बस आपको फॉर्मेट को एक्सप्लेन करके बता देना है। The content of memory location whose address is given in register pair HL is added to the content of accumulator यानी रजिस्टर A। कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन यानी ऐसे मेमोरी लोकेशन के कंटेंट जिसका एड्रेस रजिस्टर पेयर HL में दिया है। तो इनडायरेक्टली आपको एड्रेस दिया है गाइस, ओके, और उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ। जो भी रिजल्ट जनरेट होता है उसे हमें एक्यूमुलेटर में प्लेस करना है, और सभी फ्लैग अफेक्ट होते इतना आपको बता देना है। अब रही बात कि इसके कितने इंस्ट्रक्शन बनते हैं गाइस, इसका बस एक ही इंस्ट्रक्शन बनता है। जैसा सिंटैक्स है वैसे का वैसा इंस्ट्रक्शन है, इसे कोई 7 इंस्ट्रक्शन नहीं बनने वाले हैं। आप कहेंगे प्रीवियस इसमें क्यों बन रहे थे? क्योंकि वहां पे R था, R मतलब रजिस्टर होते, और ऐसे 7 रजिस्टर हमारे पास इस प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में 7 एग्जाम्पल बन रहे थे। यहाँ पे M अकेला ही है गाइस, वो अकेला ही रहने वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे M लिखा। अब रही बात आपको इसको एक्सप्लेन करके बताना है, तो लेट a इज इक्वल टू 03H, और दूसरा क्या बताना है आपको? M बताना है। ऐसी गलती नहीं करना कि M इज इक्वल टू समथिंग लिख देना, आपको M बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एज यूजुअल हमारे फेमस 2 मेमोरी लोकेशन लिए हैं, इसमें कुछ मैंने डेटा स्टोर किया है, तो समझ में आ जाएगा आपको किसे m बनाना पड़ेगा। जहां पे छोटा नंबर है उसे m बना दो। तो मैंने ली है रजिस्टर पेयर, ओके गाइस, और उसमें देखो मैं कौन सा एड्रेस स्टोर कर रहा हूं, ये सेकंड वाला। तो बस इसे वो पॉइंट करने लगा और वो लोकेशन हमारा बन गया m, यानी m के कंटेंट किसी ने पूछे तो क्या है? 02H है। तो ये हो गया हमारा अजम्पशन। आप चाहें तो बड़े नंबर ले सकते हैं गाइस, मेरा सजेशन आप जरूर ध्यान में रखना, छोटे नंबर लिखो ताकि आपको आंसर पहले से पता हो। आप बता सकते हो ना गाइस इसका एडिशन क्या होने वाला है, 3 + 2 कितना होगा?
5 हो गया, दैट्स इट। मतलब गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आफ्टर एड एम मैंने लिखा नहीं है बट आपको ऐसा लिखना है, ए और ऐसे मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL में है उसके साथ एडिशन हो जाएंगी, यानी 03 और 02 की एडिशन होंगी और आपको सब कुछ पहले से ही पता है। इसके ग्रुप बना दो और एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर कर दो, 05 स्टोर कर दो। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ओके गाइज, और फिर से एक बार बता दूं कि ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको पढ़ाया है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। रूल्स एंड एवरीथिंग मैंने पहले एक्सप्लेन करके आपको रिवीजन में बताया है, तो वही हमने यहाँ पे फॉलो किया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ गाइज, और देखो इंस्ट्रक्शन ऐड लिखा है सिर्फ, मैंने अब तक R लिखा है, M लिखा है, और आप जानते हैं डेटा रजिस्टर में हो सकता है, डेटा मेमोरी लोकेशन में हो सकता है, और तीसरी जगह है गाइज इटसेल्फ डेटा यानी कि इमीडिएट डेटा। और ये भी आपको पता है कि जब इंस्ट्रक्शन में डेटा आता है तो इंस्ट्रक्शन में लेटर I आता है, तो इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। ऐड की जगह मुझे लिखना पड़ेगा ADI, यानी कि लास्ट वाला D गायब हो गया गाइज और उसके जगह पे क्या आया है, I आया है। अब रही बात ग्रुप क्या रहेगा, ऑफ कोर्स इसका ग्रुप रहेगा अरिथमेटिक ग्रुप और एड्रेसिंग मोड रहेगा हमारा इमीडिएट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में I है, डेटा है, उससे आप अच्छे से अवेयर हैं। लेंथ में आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। और फॉर्मेट देखो, रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर होने वाला है और फर्स्ट नंबर हमारा एक्यूमुलेटर में रहेगा। अब क्या यहाँ पे प्लस डेटा लिख दिया जाए, लिख सकते हैं आप, बट हम उसको टेक्निकल टर्म में अच्छे से लिखेंगे। एग्जाम्पल से हम इसे जानेंगे कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ADI 8-बिट डेटा यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा 8-बिट डेटा। तो जो डेटा होता है गाइज वो कैसे दिखता है, 00H से लेकर FFH। मैं 8-बिट डेटा की बात कर रहा हूँ, ये उसकी रेंज है। तो रही बात, ये हमारी फर्स्ट बाइट हो गई और ये हमारी सेकंड बाइट हो गई। तो लेंथ कितनी होगी, काउंट करो ना, 1 2, तो यहाँ पे हमारी होगी 2 बाइट। और इस एक्यूमुलेटर के साथ इंस्ट्रक्शन में बाइट टू पोजीशन के ऊपर जो डेटा है ना वो ऐड होता है, दैट्स इट। तो देखो हमने इस एक्सप्लेनेशन से फाइंड कर लिया है कि यहाँ पे क्या लिखना है। अगर आपने डेटा भी लिखा तो कोई गलत बात नहीं है गाइस, बट पोजीशन मायने रखती है ना, इसलिए अपने यहाँ पे पोजीशन लिखने की कोशिश करो। एक्सप्लेन करना है, द कंटेंट ऑफ बाइट 2 ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, है ना गाइस। पहले R था, देन M था, अब बाइट 2 है, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होगा और रिजल्ट प्लेस करना है हमें एक्यूमुलेटर के अंदर और फिर सभी फ्लैग अफेक्ट होंगे। अब लेना है आपको एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल बनते हैं इसके, एक ही एग्जाम्पल बनता है। भले ही इतना सारा डेटा है गाइस, बट वो बाहर से आने वाला है, इंस्ट्रक्शन तो इतना ही रहेगा ADI। तो आप कोई भी डेटा यहाँ पे अज्यूम करो, मैंने अब यहाँ पे इमीडिएट डेटा 04 अज्यूम किया है। अब आपको बस एक ही अज्यूम करना है डेटा, और वो कौन सा है, एक्यूमुलेटर का। तो 03 लिया है, आपको पहले से आंसर पता है, 4 + 3 कितना होता है, 7। चलो फिर आफ्टर ADI 04H क्या रहेगा, A प्लस बाइट 2 को हम ऐड करेंगे, यानी 03 और 04 के एडिशन करेंगे, 07 इसका आंसर आएगा। फिर भी आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है, 4-बिट बाइनरी में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट रिजल्ट आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली गाइस एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा, 07 स्टोर होगा। तो ये है हमारे 3 बेसिक एडिशन के इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्रामिंग में ये बहुत बार आने वाले हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से जानना है गाइज कि एडर में क्या होता है, एडम में क्या होता है और ADI डेटा में क्या होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से एक इंस्ट्रक्शन भी समझा तो आपको आगे आगे के पूरे इंस्ट्रक्शन समझेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ और देखते हैं कि वो कैसे डिराइव हुआ है। इंस्ट्रक्शन हमारा इंस्पायर है इसी इंस्ट्रक्शन से जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ऐड R। सबसे पहले इसकी डिटेल ही जान लेते। जैसे गाइस देखो, इसका ग्रुप हमारा अरिथमेटिक रहने वाला है, एड्रेसिंग मोड रजिस्टर रहने वाला है, और इसके बाद लेंथ 1 बाइट की है, और फॉर्मेट भी आप जानते हैं कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आने वाला है। एक नंबर R है, दूसरा नंबर हमारा एक्यूमुलेटर ही रहता है। ये हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले स्टडी कर चुके हैं। और अब ट्विस्ट देखो गाइस, ये जो हमारे 2 ऑपरेंड है ना, A और R, इसके साथ अगर मैं कैरी भी ऐड कर दूं, आप समझते हो ना कैरी, यहाँ पे जो कैरी जनरेट हुई है, हो सकता है कि ये इंस्ट्रक्शन के पहले कैरी जनरेट हुई किसी और प्रोसेस में, तो वो कैरी की बिट अगर आपको ऐड करनी रही तो हमारे पास उसके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो वही इंस्ट्रक्शन हम देखने वाले हैं। देखो गाइस, अब इस फॉर्मेट के अंदर एक एक्स्ट्रा बिट आ रही है और वो कैरी आ रही है, तो कैरी को हम शॉर्टकट में C बोलेंगे। और देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के निमोनिक्स के अंदर मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं, ऐड की जगह मैं लिख रहा हूं ADC, यानी कि जो लास्ट वाला D है ना वो रिप्लेस हो गया C के साथ। ओके, C मतलब कौन गाइस, कैरी है। तो आप मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा कि एक प्रकार की नॉर्मल एडिशन ही है, बट जो प्रीवियस ऑपरेशन में जो कैरी जनरेट हुई है, अगर आपको उसे फर्दर ऐड करना है तो आप इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपके मन में डाउट आ सकता है, सर यहाँ पे सभी के सभी रजिस्टर तो नहीं है,
यहाँ पे तो एक कैरी बिट आई है, फिर भी इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है। यस गाइज है आप। सो गाइज आपको कैरी को थोड़ा सा अलग में ही रखना है, बाकी सबको कंसीडर कर लेना है कि यहाँ पे सभी के सभी क्या है, रजिस्टर है, इसलिए इसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है। ओके, और वैसे भी ये कोई 8 बिट का रजिस्टर थोड़ी है गाइज, जस्ट बिट की बात चल रही है। कैरी में रही क्या सकता है, 0 रह सकता है या तो फिर 1 रह सकता है, एक एक्स्ट्रा बिट आ रही है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जैसे का वैसा ही है। जैसे कि देखो गाइज, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर अलोंग विद द कैरी बिट इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। देखो बस एक एक्स्ट्रा सेंटेंस आया, अलोंग विद द कैरी बिट आर, और उसके साथ कैरी बिट किसके साथ ऐड होती है, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होती है। ऑफ कोर्स रिजल्ट कहां पे स्टोर होने वाला है, एक्यूमुलेटर में। और जो आर रह सकता है हमारा, वो कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर रह सकती है इन 7 में से, और जो ऑल द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ये बस इतने पॉइंट आपको लिख देने हैं, इतना लिखने के ऊपर आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, और लकी रहे तो सेम क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। अब रही बात इस सिंटैक्स के कितने इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं, जितने हमारे आर है उतने बन सकते हैं। एडीसी ए रह सकता है, बी रह सकता है, एंड अप टू एल तक रह सकता है। उसमें से 7 इंस्ट्रक्शन बनते हैं, इसमें से एक आपको समझा के बताना है, कोई भी उठा सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे एडीसी सी उठाया है। ये इंस्ट्रक्शन में जो न्यूमेरिक्स में सी आया है वो कैरी को इंडिकेट करता है, और ऑपरेंड साइड में जो आया ना गाइज, ये रजिस्टर को इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सा इसके साथ भी फैमिलियर हो सके आप, इसलिए ऐसा इंस्ट्रक्शन मैंने सिलेक्ट किया है। अब रही बात, आपको ही तो खुद अज्यूम करना है ना डेटा गाइज, इसलिए a इज इक्वल टू मैंने 02 लिया और c इज इक्वल टू 01 लिया। अब रही बात, क्या इसका रिजल्ट 03 आएगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते जब तक आपको कैरी बिट नहीं पता है। तो मैंने कैरी ली है 0। इस कैरी बिट में या तो आइदर 0 आएगा या तो 1 ही आएगा। नहीं तो पता चला कि यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल नंबर लिए, मैंने इसके पीछे एच भी नहीं लगाया है, ये बाइनरी बिट है, या तो 0 या तो 1, और इसको ही आपको इनके साथ ऐड करना है। जब आपको ये तीनों के बारे में पता रहेगा कि ये इनमें नंबर कौन से, तो आप आंसर आराम से गेस कर सकते हैं। तो अब हमारा आंसर 03 आने वाला है, हमें एडवांस में पहले से ही पता है। तो आफ्टर ए डी सी सी क्या आएगा गाइज, देखो a प्लस सी कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द कैरी बिट ऐड कर रहे हैं, डेटा को यहाँ पे लिख दो, और हमने आंसर पहले लिख दिया है 03, बट प्रोसीजर मायने रखती है। पहले 4 बिट में इसे कन्वर्ट कर दो, और देखो गाइज ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ऑफ कोर्स रिजल्ट हमारा 03 हो चुका है। और कहाँ पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ऐसे छोटे से एग्जाम्पल के ऊपर हाफ मार्क, एक्सप्लेनेशन के ऊपर हाफ मार्क, और मिल गए हमको 1 मार्क। ऐसे इंस्ट्रक्शन कितने आते एग्जाम में, 3 इंस्ट्रक्शन आते हैं, और इतने ही इजी रहते हैं गाइज। बस आपको इसको यूज टू होना है, और होना ही चाहिए। हम एलपी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखने वाले, हम प्रोग्रामर बनने वाले हैं, तो इंस्ट्रक्शन तो आपको आने ही चाहिए। इसलिए इसके ऊपर गाइज जस्ट 1 मार्क होता है, क्योंकि ये ऑब्वियस थिंग होती है कि अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो बस इसलिए ये 1 मार्क के लिए आता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये इंस्ट्रक्शन आपको 3 मार्क के लिए मिल जाता है तो आप खुद को लकी समझ लेना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और कोई वो अलग नहीं रहने वाला है गाइज, एडम से हमारा इंस्पायर रहने वाला है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। देखो गाइज यहाँ तक बस फॉर्मेट देखना है कि इतना फॉर्मेट तो हम पढ़ ही चुके हैं ना अर्लियर, बस इसके साथ क्या ऐड होगा, कैरी बिट ऐड होगी। रही बात इसका एक्सप्लेनेशन, बस एक छोटा सा सेंटेंस तो आपको ऐड करना है। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज रजिस्टर पेयर HL along with the carry bit is added to the content of accumulator. That's it. Result is going to place in accumulator and all the flags are affected. रही बात एग्जाम्पल बताना है गाइस, कितने एग्जाम्पल बनेंगे इसके, एक ही एग्जाम्पल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि दुनिया में एक ही M है। ADC M ही हमारा एग्जाम्पल रहेगा। बस अजम्पशन करना है, मान लो कि एक्यूमुलेटर में 03 स्टोर है और M नहीं लिखना है, M को बनाना है डायग्राम आपको। तो मैंने मेमोरी लोकेशन लिए हैं, HL पेयर ली है, पॉइंट आउट किया और M मैंने बना दिया। और उसके बाद आपको और एक अज्यूम करना है गाइज, और वो कौन है, कैरी बिट। नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने कैरी बिट अज्यूम नहीं की तो। अगर 0 अज्यूम करते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट गाइज अगर कैरी इज इक्वल टू 1 रहा तो देन फर्क पड़ सकता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे अब कैरी इज इक्वल टू 1 लिया है। फिर भी क्या आप आंसर गेस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 3 + 2 + 1 कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। बस गाइज लिख दो फिर आफ्टर ADC M A प्लस हमारा मेमोरी लोकेशन और कैरी बिट 03 + 02 + 1 कितना होगा, 06। एडवांस में पहले ही हमें आंसर पता है, प्रोसीजर फॉलो कर लो और लिख लो डायरेक्ट आंसर, क्या फर्क पड़ता है। मैंने यहाँ पे लिखा 06 और एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया, 06 से स्टोर हो गया है। अगेन अगर आपको डिटेल्स में रूल्स पता करने हैं तो मैंने अर्लियर क्लासेस में इसको पढ़ाया है। आपको कोई भी नंबर की एडिशन आनी चाहिए गाइज, एग्जाम में इसके ऊपर सच में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और तब आप डेटा अज्यूम नहीं कर सकते हैं, डेटा गिवन रहता है और वो प्रॉब्लम भी हम ये इंस्ट्रक्शंस होने के बाद सॉल्व करने वाले हैं।
तो बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और ऑफ कोर्स वो किससे इंस्पायर रहेगा, ऐड डेटा से। ऐड डेटा में आई आने वाला है तो हमारा इंस्ट्रक्शन बन जाता है एडीआई डेटा, और इससे हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इंस्पायर रहने वाला है। पहले इसकी नॉर्मल डिटेल्स जान लेते हैं, ये सब कुछ कॉमन ही रहने वाला है गाइस। और अब बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। ए के अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, बाइट 2 के साथ एक्यूमुलेटर ऐड होने वाला है। अब रही बात कौन आने वाला है, कैरी बिट आने वाली है। तो कैरी बिट आता है तो लेटर सी आता है। तो अगर मैं यहाँ पे सी लेके आऊँ गाइस और आई को अगर सी से रिप्लेस कर दूं तो इंस्ट्रक्शन तो एडीसी बनेगा, वो तो वैसा नहीं हो सकता है ना। तो आपको पता है यहाँ आई तो आपको रखना ही है, बट सी भी लेटर आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है इसके साथ। तो हमारा इंस्ट्रक्शन बन जाता है ए सी आई, और इमीडिएट डेटा का आई लास्ट में होता है, तो दोनों डी रिप्लेस हो गई। लास्ट वाला डी आई से रिप्लेस हो गया और बीच वाला डी सी से रिप्लेस हो गया, तो इंस्ट्रक्शन बनता है एसीआई डेटा। यहाँ पे समझना आसान है, जब एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि एसीआई क्या परफॉर्म करता है। तो ये एक्सपीरियंस से आता है गाइज, आप इसको कितनी बार पढ़ते हैं लिखते हैं उस हिसाब से ये आपको चीजें याद रहती हैं। रही बात एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, कंटेंट ऑफ बाइट 2 ऑफ द इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द कैरी बिट इज एडेड टू द content of accumulator and result is going to place in accumulator and all the flags are affected। अब देखते हैं एग्जाम्पल और थोड़ा इसका डिटेल भी जान लेते हैं, जैसे कि ACI 8 बिट डेटा है, ये हमारा डेटा होता है, ये बाइट 1 और हमारी बाइट 2 है, इसलिए इसकी लेंथ बाइट 2 है और बाइट 2 पोजीशन का डेटा यहाँ पे आने वाला है। और अब देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एक ही एग्जाम्पल बनता है, आप जस्ट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ले सकते हैं। आपको अब अज्यूम करना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू, मैंने अज्यूम की है 05H। तो और इसके बाद आपको और एक अजम्पशन करना है, और वो क्या है, कैरी का। तो कैरी लिया है मैंने 1। तो क्या आप आंसर अज्यूम कर पा रहे हो गाइस, इसका क्या आएगा? हाँ सर, हम इसे कर सकते हैं 4 + 5 9, 9 + 1 10, यानी कि 10 इसका आंसर आएगा। अगर आपका ये अजम्पशन है तो गाइज ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखो, एक्यूमुलेटर प्लस बाइट 2 प्लस कैरी, यानी गाइज 05 + 04 + 1। ओके, तो आपने अज्यूम किया ना 10H, तो वो आंसर आपने डेसिमल में कैलकुलेट किया है। हमारी एडिशन हेक्साडेसिमल में है, भले ही आपने छोटे नंबर लिए हैं यहाँ पे, तो जो आंसर 10 के नीचे आता है वो आंसर डेसिमल से मैच करता है गाइज। अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल का 10 यानी हेक्साडेसिमल का 0AH होता है। तो छोटे एग्जाम्पल भी आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है कि ए मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। प्रोसीजर फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो की है, और उसके बाद यहाँ पे देखो रिजल्ट हमारा ये ए है गाइज 1010, और ये तो 0 है। अल्टीमेटली ये चीज़ें कहाँ पे स्टोर होंगी, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएंगी। तो थोड़े से हमने ईजी एग्जाम्पल लिए हैं, तो ईजी में भी ऐसा हो सकता है, ये बताने के लिए जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो ये था हमारे गाइज और 3 इंस्ट्रक्शन थे हमारे एडिशन के। पहले विदाउट कैरी वाले थे और ये बाद में कैरी वाले हैं। पहला समझा है तो बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतने डिफिकल्ट हमारे इंस्ट्रक्शन है। बस प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन याद भी हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास टोटल 6 इंस्ट्रक्शन है एडिशन करने के। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और इंस्ट्रक्शन का नाम है INR। तो ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है कि इंक्रीमेंट वाला इंस्ट्रक्शन है, और किसके कंटेंट हमें इंक्रीमेंट करने हैं वो गिवन रहेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे R, तो R के कंटेंट इंक्रीमेंट होने वाले हैं। तो ये चीज भी मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा के रखी है अर्लियर क्लास में कि इंक्रीमेंट 8085 में कितने से होता है। तो ऑफ कोर्स इट्स इंक्रीमेंट बाय 1, यानी रजिस्टर के अंदर जो भी कंटेंट होंगे ना गाइज, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ेंगी और उसी रजिस्टर में जाके वो स्टोर होंगे। इतना सिंपल सा ये टास्क परफॉर्म करता है। मैंने आपको उस टाइम पे पढ़ाते समय बोला था कि आपको इंक्रीमेंट गेस करना आना चाहिए। इंक्रीमेंट करना मतलब क्या होता है गाइज, नेक्स्ट वाला नंबर गेस करना होता है, और वो आप गेसिंग में परफेक्ट अब तक तो बन चुके होंगे। एज यूजुअल बाकी डिटेल्स लिख लेते हैं। ग्रुप अरिथमेटिक रहने वाला है, और उसके बाद गाइज एड्रेसिंग मोड हमारा रजिस्टर रहेगा क्योंकि R ही गिवन है। लेंथ हमारी 1 बाइट रहेंगी, और रहा हमारा अब फॉर्मेट। तो अब नहीं क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो R की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन R + 1। अब रिजल्ट कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा, तो बस रिजल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो रजिस्टर दे के रहेगा वहीं पे रिजल्ट स्टोर होता है गाइज, इसलिए आपको डेस्टिनेशन में R ही लिखना है। तो एक्यूमुलेटर में कब होगा, अगर इटसेल्फ यहाँ पे एक्यूमुलेटर प्रेजेंट है
तब भी रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। आर की जगह बी नहीं रह सकता क्या, सी नहीं रह सकता क्या? तो सी की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो में सी में स्टोर हो जाएंगी ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है, नहीं तो एडिशन जैसे ही हम यहाँ पे अगर ए लिख दिए गए तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। रही बात, छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख देना है, दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर बाय 1, ओके, और रिजल्ट उसी में प्लेस होता है, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंट का मतलब ही वो होता है गाइस, किसी चीज की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके उसी के अंदर स्टोर हो गई है। तो आर क्या रह सकता है? आर कैन बी एनी जनरल पर्पज रजिस्टर ए बी सी डी से लेकर हमारे एल तक, ओके गाइस। तो ये हमारे जनरल पर्पज 7 रजिस्टर हैं। और रही बात, अब देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, ऑल फ्लैग्स एक्सेप्ट कैरी फ्लैग आर अफेक्टेड। कैरी फ्लैग छोड़ के बाकी सब फ्लैग अफेक्ट हो सकते हैं, ओके। अब कैरी फ्लैग क्यों नहीं होता है, मैं आपको एग्जांपल से जस्ट हिंट दूंगा, आपको बाद में आपको समझ ही जाएगा। रही बात, इसके कितने इंस्ट्रक्शन बनेंगे, जितने हमारे रजिस्टर है उतने, तो हमारे इसके 7 इंस्ट्रक्शन बनते हैं। तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन यहां से एज ए एग्जांपल करके चूज किया है, INRC। तो आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप कोई भी छोटे नंबर लो गए, सी इज इक्वल टू मैंने 0.8h लिया है, तो आपको पहले से एडवांस में आंसर पता है कि इंक्रीमेंट करने के बाद सी में क्या स्टोर हो जाएगा, 0.9 स्टोर हो जाएगा। तो लिखो गाइज, आफ्टर INRC देखो मैंने सी की वैल्यू 1 से बढ़ाई है, तो अब 0.8 + 1 कितना आता है, 0.9h आता है। अब रही बात कन्वर्शन किसका परफॉर्म करना है, तो बस ये ऊपर जो नंबर है ना उसी को परफॉर्म करो, नीचे आने वाला हमारा 1 बिट ही ऐसा अज्यूम करो। कर सकते हो कन्वर्ट, बट मत करो गाइस ऐसा, बस इसको 4 बिट में 8 लिख दिया है मैंने, और ऐसा लिखो, ऐसा ही अच्छा लगेगा ना। ये 1 बिट से तो इसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। देखो यहाँ पे अगर हम एडिशन कर लें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0.9h मिलेगा, और अल्टीमेटली सी में क्या स्टोर हो जाएगा, 0.9h स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, ओके। और अब जरा देखो कि ये वाला लास्ट पॉइंट हम जस्टिफाई करते हैं, या जस्ट मैं आपको हिंट देता हूं, अगर यहाँ पे FE होता, मैं लिख नहीं रहा हूं बस आपको सुनना है, अगर मैंने यहाँ पे FE लिखा होता और उसमें इंक्रीमेंट होता तो हमारा आंसर क्या बनता गाइस, FF बनता है ना गाइस। अब जरा सोचो, सी में अगर FF होता और उसका अगर आप इंक्रीमेंट करते तो FF के बाद अगर इंक्रीमेंट करोगे तो पता है गाइज ये वाला जो हमारा रिजल्ट है ना वो पूरे 0 बन जाएंगे और 1 यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो जो 1 है ना उसे हमें कंसीडर नहीं करना है, ओके। वो फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे FF के बाद हमारा अगेन 0 0 शुरू होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऐसे ही होते क्योंकि हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो 8 बिट का ही रिजल्ट स्टोर कर पाएगा ना गाइज, तो यहाँ पे इसलिए इंक्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे वो अफेक्ट नहीं होता। ऐसे नहीं है गाइज, मंडे को अगर इंक्रीमेंट करोगे तो ट्यूसडे मिलेगा, ट्यूसडे को इंक्रीमेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा गाइज, वेडनेसडे मिलेगा। ऐसा सो ऑन करते करते आप कहाँ तक जाओगे, सैटरडे, सैटरडे को इंक्रीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, संडे, और अगेन संडे को इंक्रीमेंट करोगे 1 से तो मंडे ही मिलेगा ना। तो ऐसा ये गोल गोल घूमता है। तो ये जो हमारे 8 बिट के नंबर है FF के बाद इंक्रीमेंट करने के बाद 0 0 आता है, ओके। उसमें कोई कैरी वगैरह कंसीडर नहीं करना है। आई होप सो कि आपको ये समझा होगा कि नंबर ऐसे सर्कुलर घूम रहे गाइस, ओके। तो भले ही टेक्निकली FF में अगर 1 मिला दिया जाए तो 100 होता है, यानी कि 1 0 0, बट वैसा आपको कंसीडर नहीं करना है और वैसा एग्जाम्पल भी नहीं लेना है, छोटे से नंबर ही आपको लेने हैं। अगर आपको इंक्रीमेंट समझ गया होगा तो बाकी के 2 इंस्ट्रक्शन भी बहुत आसान है। और आप समझ सकते हो ना कि एडिशन में हमने इंक्रीमेंट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ही तो परफॉर्म हो रही है ना गाइस, इसलिए, ओके। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ और इंस्ट्रक्शन का नाम है INRM। आर का डेटा इंक्रीमेंट कर सकते हैं हम, तो क्या एम का नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। बाकी सब भी डिटेल हमारे बिल्कुल कॉमन है गाइस। और देखो इंक्रीमेंट किसका होता है, ऐसे मेमोरी लोकेशन के कंटेंट जिसका एड्रेस HL पेयर में दिया है उसमें 1 ऐड होता है और उसी मेमोरी लोकेशन में वो रिजल्ट जाके स्टोर होता है। मैंने अल्टीमेटली यहाँ पे M ही लिखा है, बस टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने इसे लिखा है, बस एक्सप्लेनेशन लिखना है गाइस, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is specified by register pair HL by 1, उसकी वैल्यू 1 से वो बढ़ा देता है और उसी में वो स्टोर कर देता है। रही बात फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं क्या, कैरी फ्लैग छोड़ के सभी फ्लैग अफेक्ट होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया है हमारी सिचुएशन FF की, आप करके देखना, FF का इंक्रीमेंट 1 से आपको पता चली जाएगा। तो इसके कितने इंस्ट्रक्शन बनते हैं, इसका जस्ट एक ही इंस्ट्रक्शन बनता है क्योंकि दुनिया में गाइस, दुनिया मतलब हमारे 8085 वाले की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जस्ट 1 M होता है एट ए टाइम, उसमें किसी भी एक ही मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर रह सकता है। अज्यूम कर लो फिर गाइज M कैसा होता है, तो मैंने 2 मेमोरी लोकेशन लिए हैं, उसमें कुछ डेटा लिया है, HL पेयर ली है,
पॉइंट आउट कर लो किसी से किसी मेमोरी लोकेशन को, और मैंने यहाँ पे m लिख दिया है, मैंने इस लोकेशन को पॉइंट आउट किया है। तो आफ्टर INR m बस इस मेमोरी लोकेशन में 1 ऐड कर दो। आपको एडवांस में आंसर पता है कि 02 में 1 ऐड करोगे तो आपको 03 ही मिलने वाला है। बट प्रोसीजर गाइज, प्रोसीजर फॉलो करो, मैंने यहाँ पे ये कन्वर्शन करके बता दिया और एडिशन भी कर ली। और अब रिजल्ट देखो गाइज कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो आपको ये डायग्राम फिर से बनानी है। और देखो पहले 02 था, तो अब यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 03 स्टोर हो गया है। दैट्स इट। ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में 1 मार्क दिला सकता है। तो अब तक हमने क्या देखा, इस ऑपरेंड साइड में R था, M था। क्या आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये तो नहीं सोच रहे ना INR डेटा करके और R की जगह I लिख दो, यानी INI डेटा, तो आप गलत सोच रहे गाइस। यहाँ पे डेटा नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, जरा सोचो ना। डेटा की वैल्यू 1 से बढ़ा के क्या डेटा में ही स्टोर करोगे गाइस? डेस्टिनेशन डेटा कभी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? कांस्टेंट कभी डेस्टिनेशन हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमारे डेस्टिनेशन आइदर रजिस्टर हो सकते हैं या मेमोरी लोकेशन। तो खत्म गाइस, यहाँ पे डेटा वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है। फिर भी हमारा एक इंस्ट्रक्शन बचा है और वो देखते हैं, और वो किससे इंस्पायर है वो भी हम देखेंगे। तो INR से हमारा इंस्ट्रक्शन इंस्पायर है। अब तक हमने यहाँ पे क्या लिखा था, R लिखा था ना, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे RP। नाम से ही पता चलता है गाइस कि यहाँ पे क्या होने वाला है, RP के अंदर जो कंटेंट है ना उसकी वैल्यू 1 से बढ़ेंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि RP जब इंस्ट्रक्शन में आता है ना तो X भी आता है, तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और इसे बनाना है INX RP। आप बोलेंगे सर नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ते हैं, अगर हम यहाँ पे RP तो लिखने ही वाले हैं। नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम और यहाँ पे ये है कि हम पूरी रजिस्टर पेयर नहीं लिखते हैं, उसका जो इनिशियल रजिस्टर होता है ना हम वही लिखने वाले हैं। तो वो पेयर में है, वो अकेली नहीं है, ये बताने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, X लिखते हैं। बाकी चीजें सिंपल है गाइस, जैसे कि इसका नाम इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1, एड्रेसिंग मोड से लेकर ग्रुप, सभी चीजें यहाँ पे कॉमन है, अरिथमेटिक है, रजिस्टर है, और इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो 1 बाइट है। इक्वेशन देख लेते हैं। देखो RP की वैल्यू 1 से बढ़ेंगी और RP में जाके स्टोर रहेंगी। बस एक्सप्लेनेशन हम लिख देंगे, दिस इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर RP बाय 1। और उसके बाद RP क्या क्या रह सकता है, RP कैन बी एनी रजिस्टर पेयर। देखो मैंने ब्रैकेट में जस्ट B लिखा है, B इंडिकेट करेगा B एंड C को, D इंडिकेट करेगा D एंड E को, और H करेगा HL के साथ। ये हमारी 3 वैलिड पेयर है, B एंड C, D एंड E एंड HL। बट यहाँ पे SP भी हो सकता है और SP एक इनवैलिड रजिस्टर पेयर है, फिर भी इंस्ट्रक्शन इसके बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है गाइस कि विच रजिस्टर पेयर इज इनवैलिड, तो SP इज इनवैलिड रजिस्टर पेयर। उसके बाद सभी फ्लैग अफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट कैरी फ्लैग। क्यों होता है मैंने आपको ऐसे ही ओरली समझा के दिया है, आप जरूर प्रैक्टिकली करके देखना। सो इसके कितने इंस्ट्रक्शन बनेंगे, जितनी पेयर है उतनी, 3 वैलिड है तो B, D और H वाली वैलिड है, तो एक हमारी इनवैलिड रजिस्टर पेयर है, फिर भी इसका इंस्ट्रक्शन बनेगा। इसमें से एक आपको एक्सप्लेन करके बताना है गाइस, तो मैंने एक चूज किया है INX H। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसका यूज क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। लेट HL की वैल्यू 5000 H है, HL 5000 है मतलब HL में ऐसा स्टोर होगा ना, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझाया आपको। तो आफ्टर INX H क्या होगा गाइस, जरा सोचो ना, HL के कंटेंट 1 से यहाँ पे बढ़ेंगे। तो मैंने बस आपको आंसर पहले से ही पता है 5001 आएगा। टेक्निकली आप चाहे तो ऐसा बता सकते हैं करके, इसके ग्रुप वगैरह बना दो और ऐसे हमारे इंस्ट्रक्शन बता के HL में ये स्टोर हो गया। डायग्राम बनानी है तो डायग्राम भी आप बना के दिखाओ। अब देखो इसका यूज क्या होता है, HL बहुत खास है ना गाइस, HL जिसे पॉइंट आउट करता है वो M बनता है। तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप M की पोजीशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जो M 5000H इंडिकेट कर रहा था, अब वो 5001 को इंडिकेट करेगा आफ्टर INX H, यानी कि M को मूव करने का काम INX H करता है। ठीक है, प्रोग्राम में इस इंस्ट्रक्शन का बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने जानबूझ के INX H भी आपको समझाया है ताकि फ्यूचर में हम इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हो सके। तो गाइज ये थे हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन जिनमें हमने एडिशन परफॉर्म करके देखी और इंक्रीमेंट पर भी परफॉर्म करके हमने यहाँ पे देखी है। और जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझा है गाइज, इनके लॉजिक, इनके रूल्स, हेक्साडेसिमल नंबर वगैरह क्या होते हैं, अर्लियर 3 लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में कि ये बीट बाय बीट एडिशन कैसे होती है मैंने नहीं समझा के दी है। तो प्लीज डोंट माइंड और आप वो वीडियोस देखो, आपके ये भी कंसेप्ट कैलकुलेशन वाले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज ये थे हमारे कुछ आज के इंस्ट्रक्शन, तो नेक्स्ट क्लास में हम नए इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।